क्या आप अभी जो जी रहे हैं वो ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो? क्या आप नया जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो? आपको कुछ सूझ नहीं रहा? आप अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो गए हो? तो चलो आपकी सारी परेशानी दूर करते हैं इसी वीडियो में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हो बनने वाले करोड़पति प्यारे दोस्तों, मैं हूं बनने वाला करोड़पति दिनेश मकवाणा। आप सबका इस मेरे वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। क्या आप अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हो और एक बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ सूझ नहीं रहा? तो आपको ये शुरुआत करनी चाहिए, जिसके कारण अगले 6 महीने में आप अपनी पूरी तरह से ज़िंदगी डाइवर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अभी आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी के साथ भी कर रहे हो, कोई कंपनी में कर रहे हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, उसमें यदि कोई काम बिगड़ता है जिसमें आप शामिल हो, तो उस काम की पूरी तरह से जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर वो काम ठोकना चाहिए कि इसके कारण ये काम बिगड़ा है, उसके कारण बिगड़ा है। नहीं, उसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी चाहिए पूरी तरह से कि यह काम बिगड़ने में हमारा भी हाथ है। हमें पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यदि इसी तरह आप जिम्मेदारी उठाते हैं कि कोई बात नहीं, चलो हमसे ये काम बिगड़ा है, तो उसके कारण आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहिए कि उसके कारण यदि आप जिम्मेदारी से हटते हो तो उसमें आपको आगे जाके बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी काम में जिम्मेदारी ले लीजिए कि कोई बात नहीं, चलो हमारे कारण यह काम बिगड़ा है, अगली बार हम उससे बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जिससे आपका मनोबल बढ़ता है और जिम्मेदारी लेते हैं तो एक जो बोझ हमारे ऊपर होता है वो निकल जाता है। इसलिए कोई भी काम यदि बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी उठाइए, उसमें कोई बहाना मत बनाइए। बहाना तो हमें किसी भी काम में नहीं बनाना चाहिए, जिसके कारण हमें बड़ा नुकसान हो सकता है और हमें आगे बढ़ने में वो रोक सकता है। इसलिए बहाने बनाना तो छोड़ ही दीजिए और किसी भी काम की जिम्मेदारी उठाइए। उसके बाद खुद की तुलना किसी से नहीं करनी है कि मैं उसकी तरह बन जाऊंगा, मैं उसकी तरह बन जाऊंगा। हम जो है उसी तरह हमें बने रहना है। और खुद की तुलना यदि करनी है तो खुद से ही कीजिए कि मैं अगले सप्ताह में कैसा था तो इस सप्ताह में मैं ऐसा बनूंगा, अगले महीने में कैसा था तो इस महीने में मैं ऐसा बनूंगा। ऐसे कर कर के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सबसे बेहतरीन आप बन सकते हैं। इसलिए यदि तुलना करनी है तो खुद से करें, ना कि किसी और से। जब हम खुद से तुलना करने लगते हैं तो हम अपने जीवन को काफ़ी बदल सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं, जिसके कारण हमें सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यदि तुलना करनी है तो खुद से करें, ना कि किसी और के साथ। हमें तुलना करनी है तो हमसे ही हम करेंगे कि अब एक सप्ताह पहले हम कैसे थे, अब अगले सप्ताह में मैं ऐसा बनूंगा। तो जिसके कारण हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम अपनी ज़िंदगी को सक्सेस बना सकेंगे। और हमेशा से हमारे अंदर एक दयालुता का भाव होना चाहिए। कठोरता कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा से दयालुता का भाव रखना चाहिए, किसी और के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। क्योंकि जब हम हमारे ऊपर दयालुता का भाव रखेंगे तभी हम दूसरों के ऊपर वो भाव रख पाएंगे। और कठोरता हमें कभी नहीं अपनानी चाहिए, हमारे ऊपर भी और किसी और के ऊपर। क्योंकि हमारे ऊपर हम कठोरता अपनाते हैं तो शायद आप दूसरों के ऊपर भी कठोरता अपनाएंगे। इसलिए हमेशा से हमें कठोरता नहीं लानी चाहिए। हमेशा एक दयालुता का भाव, दयालुपन अपनाना चाहिए। और दयालुपन हमेशा अच्छा होता है, जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हैं। और हमेशा से दयालुपन में दिखाना चाहिए, ना कि कठोरतापन। इसलिए कठोरता यदि आपके जीवन में है तो उसे निकाल दीजिए, भी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए कठोरता यदि है तो उसे निकाल फेंकिए और एक दयालुता का भाव अपने जीवन में अपनाइए, जिसके कारण हमें बहुत आनंद मिलेगा और जीवन जीने का मज़ा आएगा। और यदि आप किसी भी बात में सीधा डायरेक्ट न्याय देते हैं तो वो भी एक हमारी अच्छी आदत नहीं है, वो भी हमें बदलनी चाहिए। कि कोई भी बात सीधे एक बार सुन ली
तो सीधा न्याय दे दिया कि चलो ये कर डालो, ऐसा नहीं हो सकता। उस बात को समझिए, उस बात में क्या है, उसकी गहराई जानिए कि उससे क्या हो सकता है हमारे जीवन में या दूसरों के जीवन में क्या फ़र्क आ सकता है, उसके ऊपर आप न्याय दे सकते हैं। पहले समझिए क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या होगा इस बात से, तो सब स्थिति जान के उसके बाद उस पर आप न्याय सुना सकते हैं। इसलिए किसी भी बात में डायरेक्ट न्याय ना दीजिए। कोई भी हो, कैसी भी बात हो, उसे पहले समझिए, जानिए, उसके बाद उसमें न्याय दे सकते हैं कि चलो ये कर डालो। तो उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए, यानी संयम रखें कि सीधा कोई बात पे न्याय नहीं देना है। यदि ये सब चीज़ आप शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद आप निराश हो जाते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। एक अपना जीवन हमें आशावादी बनाना चाहिए, क्योंकि आशाहीन नहीं होना चाहिए। किसी भी काम में यदि आप शुरुआत करते हैं तो उसमें परिणाम नहीं मिल सकते, परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको वो काम शुरू रखना चाहिए। और उस जीवन भी हमें एक आशावादी जीना चाहिए, ना कि निराशावादी। जो आशावादी जीवन है वहीं से आप अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं और एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और बिना आशा के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर आशाहीन जीना तो जीना ही नहीं है। कैसी भी स्थिति हो उसमें कुछ कर दिखाने की, कुछ आगे बढ़ने की, सफल बनने की तो आशावाद होना ही चाहिए और आशा ऐसी रखनी चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए हमें आशाहीन कभी नहीं होना है, हमेशा आशावादी ही बनना है और ऐसे ही काम करने हैं जिसमें कोई भी स्थिति आ जाए, हमें अपनी परिस्थिति में आशाहीन नहीं होना है और आशा बनाए रखना है कि चलो ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। ऐसे कर करके आप अपने जीवन को एक अलग मोड़ पे ले जा सकते। अगला काम यह करना है कि जो फ़ोन का आप ज़्यादा यदि उपयोग करते हैं तो उसे कम कर दीजिए। फ़ोन में यदि आप कुछ ऐसी चीज़ में चढ़ गए, जैसे इंस्टाग्राम रील हो, तो उसमें यदि आप घुस गए तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितना टाइम चला गया। चलो नेट तो आपका फ्री होगा पूरे दिन का 1.5 GB या 2 GB, वो तो कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपका जो समय है सबसे बड़ा कीमती, वो चला जाएगा, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए फ़ोन का उपयोग बहुत कम कर दे। जो भी आपको देखना है वो अच्छी वीडियो देखें जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दे, सफल बनने में मदद करे। ऐसी वीडियो आप देख सकते हैं और बहुत कम उसका उपयोग करें। उसकी जगह आप किताब को उसका समय दे सकते हैं। किताब में आपको थोड़े दिनों में अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उसके बाद एक मज़ा आने लगेगा क्योंकि जो किताब है वही आपके सच्चे मित्र है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी जो आपके जीवन में की ज़रूरत को पूरी कर सके। उसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने लगेगी, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। इसलिए मोबाइल का उपयोग कम करें और किताब पढ़ने में आपका दिमाग लगाए, जिसके कारण आप अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकेंगे, सफल बन सकेंगे और उसके कारण आप करोड़पति भी बन सकते हैं। सारा फॉर्मूला उस किताब में मिल जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उसमें आपको ऐसी चीज़ मिलती जाएंगी कि कभी आपने सोची भी नहीं होगी कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी बात हो सकती है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा। इसीलिए आपको पढ़ने की आदत तो डालनी चाहिए और उस फ़ोन का उपयोग आप बहुत कम करें। यदि ये सारे काम अगले 6 महीने तक आप करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना वाला समय है उसमें काफ़ी बदलाव आप खुद ही देखेंगे कि वाह, हमारे जीवन में तो काफ़ी बदलाव दिखने लगे, जिसके कारण आप सक्सेस बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, करोड़पति बन सकते हैं, है ना। तो जो मेन चीज़ है वो तो वही है। इसके लिए ये काम आपको शुरू कर देना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यदि ये मेरे वीडियो से आपके जीवन में थोड़ा सा भी फ़र्क आता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा और जिसके कारण इसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ मांगूंगा तो एक लाइक मांगूंगा, कमेंट मांगूंगा और एक यदि आपने इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते, सफल बन सके और करोड़पति बन सके।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कर दीजिए लाइक।